नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को आज विश्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है इससे निपटने की तैयारी सरकार तो कर ही रही है, लेकिन अगर कुछ हिदायत हम बरतें तो शायद हम भी इसकी महामारी से कहीं ना कहीं आंकड़ों में तो जरूर कमी आ सकती है और हम इस महामारी से, इस बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। आज का टॉपिक जो है वो दरअसल ये है कि स्वास्थ्य दिवस की अगर यहाँ पर बात करते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हमारे देश के अस्पतालों की हालत कैसी है, ये आप जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि लगातार हम ये सवाल भी उठा रहे हैं और जिस तरीके से हम डिबेट करते हैं उस दौरान भी हम इन मुद्दों को उठाते हैं कि अगर सरकार की तरफ से कहा तो जाता है कि भाई हमारी तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अगर अस्पतालों की हालत देखते हैं तो बद से बदतर कहीं कहीं दिखाई देते हैं। हालांकि अब स्थिति जो है वो बदल रही है, क्योंकि कोरोना ने जब देश में दस्तक दी थी तो हम इस चुनौती से निपटने को तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना भाई, जब चीजें हम पर उतर जाती हैं तो हम उससे निपटने की कोशिश करते हैं और हालात जो थे तटस्थ अब दिखाई देते हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर अक्टूबर के बाद से बात करें, सितंबर के बाद से बात करें तो देश में अब सबसे ज्यादा आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं। अगर रोजाना की अगर बात करते हैं कई हजार मामले यहां पर सामने आ रहा है। रफ्तार जो है कोरोना के मामलों की वो बीच में थम गई थी, लेकिन अब मामले लगातार बढ़ रही हैं और इस बार जो बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो अपडेट हो रहा है इस तरीके से जैसा कि हमारा फोन अपडेट होता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर सरकार की तरफ से कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन अस्पतालों की अगर बात करते हैं तो अस्पतालों में जो दिल्ली की अगर खासतौर पर बात करें तो दिल्ली के अस्पतालों में व्यवस्थाएं तो देखी जाती हैं, लेकिन डॉक्टर की भारी कमी देखी जाती है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि हर 10,000 जो है मरीजों की तुलना में हमारे पास कम से कम 10 डॉक्टर होने चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर मौजूदा हालात की, मौजूदा वक्त की बात करते हैं तो अभी महज 7 डॉक्टर हैं। सोचिए ऐसे में इलाज कैसे होगा। कई रिपोर्ट हमने देखी और जांच भी हमारे चैनल की तरफ से की गई थी। जब एम्स के अस्पताल हम पहुंचे तो वहां पर बाकायदा दिखाई दे रहा था लंबी लंबी कतारों में मरीज खड़े हुए थे। अगर कैंसर के पेशेंट है, अगर कोरोना के पेशेंट है, अगर जुकाम सर्दी जो किसके सिम्टम्स है उसके भी पेशेंट है, तो उनको सुबह से लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, शाम को उनका नंबर आता है। और कई कैंसर के पीड़ितों की अगर बात करते हैं, मरीजों की बात करते हैं, तो उनको तारीख के लिए कई कई दिनों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। तो सवाल यही होता है कि अगर तैयारियां की जा रही हैं और उसके बावजूद भी ये हालात बन रहे हैं तो हम इस महामारी से निपटेंगे कैसे। सवाल ये भी उठता है कि क्या अब लॉकडाउन फिर से लगाना पड़ेगा, क्योंकि ना सिर्फ इसमें हम सरकार को, प्रशासन को दोष दे सकते बल्कि हमारी तरफ से भी कुछ कमियां खामियां देखी जा रही हैं। अब खासतौर पर हम हरियाणा की बात करते हो, हरियाणा में जो वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से बाकायदा यहाँ पर जो है जो मास्क के लिए अनुरोध किया गया है, मास्क के लिए अपील की गई है कि जहां भी 100 लोगों की गैदरिंग होती है वहां पर मास्क लगाना जरूरी है। हम कई बार देख रहे थे कि जैसे ही लॉकडाउन खुला था उसके बाद से हमारे लोगों की तरफ से भी लापरवाहियां बरती गई थी और ऐसे में अगर लोग भी जागरूक जैसे सरकार कर रही है नहीं हो पा रहे हैं लोग जागरूक, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी खामी है। तो अब मैं आंकड़ों की बात करता हूं, टॉप 5 राज्यों की मैं बात करने जा रहा हूं जहां पर सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल ये भी बता दूं कि दिल्ली में गुरुवार की अगर बात करते तो 606 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव रेट की अगर बात करते हैं तो 16.98% रही है। तो राजधानी में 2 दिन में 500 से अधिक कोरोना के मामले यहां पर सामने आए। अगर इससे पहले की बात करते हैं तो लगभग 500 मामले तो सामने आ रहे थे। महाराष्ट्र की अगर बात करते तो महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के 803 नए मरीज सामने आए हैं, 3 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या जो है 3,987 पहुंच गई है। अब बात करते हैं मद्रास की। मद्रास हाईकोर्ट कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 अप्रैल से हाइब्रिड सुनवाई शुरू करेगा। वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होने के लिए भी कहा गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि भाई मामले बढ़ रहे हैं और उसको लेकर आज जो है मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बैठक भी की जा रही है, जहां पर तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की अगर बात करते हैं तो वो शिरकत करेंगे, वर्चुअली करेंगे या फिर वहां पर जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है अपने आप में ये अहम हो जाता है, क्योंकि मामले जो बढ़ रहे हैं सरकार के लिए चिंता का विषय, न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि अस्पतालों के लिए भी चिंता का विषय। जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं। अब टॉप 5 राज्यों का जैसा कि मैंने जिक्र करा था, केरल की बात करते हैं। यहाँ 1912 नए केस मिले हैं, 500 लोग हालांकि ठीक हुए हैं। एक बात और है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं रिकवरी रेट भी उतना सही हो रहा है। कई बार ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं, कई जगह से आ रही हैं, राज्य में जो है सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार से अपील की जा रही है कि भाई डोज नहीं मिल पा रही है। तो अब ऐसे में केंद्र सरकार भी जो है
पुरजोर कोशिश कर रही है और सुन रही है, समझ रही है, उसको लेकर आज बैठक है। तो इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, ये देखने वाली बात है। तो केरल का मैं जिक्र कर रहा था, 1404 लोगों का इलाज यहां पर चल रहा है और 1912 नए केस मिले, 500 लोग ठीक हो गए हैं। और मंगलवार को भी केरल में 1025 नए केस दर्ज किए गए थे। इससे पहले 22 सितंबर को 2300 मामले सामने आए थे, मतलब 22 सितंबर को सबसे ज्यादा मामले यहां पर दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र की मैं यहां पर बात करूंगा, बीते दिन की अगर बात करें तो 569 नए केस मिले हैं, 485 लोग यहां पर ठीक हुए हैं, जबकि 2 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। मंगलवार की बात करते तो 711 नए केस मिले हैं। अब आ जाते हैं दिल्ली पर, देश की राजधानी दिल्ली पर, वहां का क्या हाल है। बुधवार को 509 नए मामले यहां पर सामने आए, 424 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की अगर बात करते तो 1795 यहां हो गए। पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करते तो 26.54% है। अब बात करते हैं हिमाचल की, जहां पर नई नई सरकार कांग्रेस की आई है। यहां बुधवार को 389 नए केस सामने आए, जबकि 177 लोग ठीक हुए हैं। फिलहाल राज्य में 212 एक्टिव केस है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट भी 8.22 हो गया है। गुजरात की यहां पर बात कर लेते, 351 नए केस मिले हैं और 1 व्यक्ति की मौत हुई है। तो अभी अगर बात करते तो तकरीबन 13 लोगों की मौत होगी, जो एक चिंता का विषय है। हालांकि स्थिति अभी बद से बदतर नहीं हुई है। सरकार की तरफ से तो कोशिशें की जा रही हैं। यही अपील खबरपाज भी आपसे करता है कि आप जब घर से निकले मास्क लगाकर निकले और कुछ दूरी बनाकर जरूर चले, क्योंकि अभी से सावधानी बरतेंगे तो आगे हालात बद से बदतर नहीं होंगे। क्योंकि इस वक्त को हमने करीबी से देखा है और इस वक्त में किसके साथ क्या क्या हुआ है ये भी हम नहीं भूल सकते। कोई ऐसा शख्स होगा, दर्शक जो हमारे देख भी रहे, शायद कोई ऐसा होगा जिसने खबर ना सुनी हो कि उसके करीबी मर गए हैं। हमने देखा था ना सिर्फ मरे थे बल्कि घर में बेरोजगारी भी यहां पर बढ़ गई थी। तो हमें इन सब से बचना है और यह तभी हो सकता है, सरकार कोशिश कर रही है, हमें और आपको भी कोशिश करनी है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाए जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, शायद उनकी आंखें जरूर खुलेंगी। नमस्कार।